गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए जल्द से जल्द आइए, एसएसटी में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि जब हमें गर्मी के समय में किस तरह के वस्त्र को हम लोग पहनते हैं। तो गर्मी के समय में हम लोग किस तरह का वस्त्र पहनते हैं, तो मुख्य रूप से गर्मी के समय में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। ताकि सूती वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि जब सूती वस्त्र हम लोग पहनते हैं तो क्या होता है, सूती वस्त्र जो रहता है कि गर्मी में जो हमारे शरीर में जो पसीना जो आती है वह पसीना को बहुत जल्दी क्या कर लेता है, सोख लेता है। और बहुत जल्दी सोख लेता है यानी कि पानी को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारे क्या होता है, ठंडक भी महसूस होता है। और जो सूखा हुआ पानी जो रहता है वह मुख्य रूप से वायुमंडल में क्या हो जाता है, वह मतलब चले जाते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें गर्मियों के समय में हमें मुख्य रूप से अच्छी तरह से सूती कपड़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि हम लोग गर्मी के समय में किस तरह से ऊनी वस्त्र का उपयोग करते हैं, ताकि ऊनी वस्त्र जो रहते हैं उसमें थोड़ा क्या बोलते हैं, उष्मा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हमें गर्मी ठंडी के मौसम में हमें ऊनी वस्त्र का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं और इसी के चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यह क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं और आज जो हम कराने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर यह क्वेश्चन आधारित है। और यह क्वेश्चन मुख्य रूप से 9th से लेकर 12th के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखा जाए तो यह ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि मतलब निम्नलिखित तापमान को किस तरह से केल्विन में एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं। तो चलिए आज का सेशन को बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज का जो टॉपिक जो है वो मुख्य रूप से है कि निम्नलिखित 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 तापमानों निम्नलिखित तापमानों को निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई केल्विन इकाई में परिवर्तित 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 किस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। परिवर्तित करें मतलब वह किस प्रकार से एक्सचेंज करते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो जो निम्नलिखित तापमान है, जैसे तापमान के रूप में हम क्या डालते हैं, माना कि तापमान के रूप में डालते हैं, ठीक ना। 373 क्या डालते हैं, 373 हम लोग तापमान है, ठीक ना। 373 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसको हम लोग केल्विन में किस तरह से एक्सचेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे इसको एक्सचेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 373 को जब हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो जैसे कि टी आई बराबर 373, टी आई बराबर कितना है, 373 डिग्री, यानी कि यह सेल्सियस है। 373 क्या है, सेल्सियस है, ठीक ना। 373 क्या है, सेल्सियस है। तो T1 और हम लोग T2 में क्या डालेंगे, T2 में डालेंगे कि T2 में क्या डालते हैं, हम लोग को क्या चीज में एक्सचेंज करना है, तो हम लोग को केल्विन में एक्सचेंज करना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यानी कि मुख्य अवधारणा बराबर केल्विन को सेल्सियस से मतलब केल्विन में बदलने के लिए 273.15 मान से अधिक, 273 पॉइंट मान से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक ना। क्या होता है, अधिक होता है, ठीक ना। तो जब यानी कि जब इसको 273.15 जो होते हैं, इसको यानी कि या तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे तब, या तो 273 सेल्सियस पर रखे तो मतलब क्या होता है, 0 डिग्री बराबर 273
273.15 केल्विन के बराबर होता है, ठीक ना। तो जैसे कि इसको रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से एक्सचेंज करेंगे, जैसे कि केल्विन बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो केल्विन बराबर 0 डिग्री लिखते हैं, सॉरी 0 सेल्सियस लिखते हैं, ठीक ना। तो 0 सेल्सियस बराबर कितना होता है, यानी कि 0 सेल्सियस या 0 सेल्सियस प्लस कितना होता है 273.15 कितना होता है 273.15 हो जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 373 पॉइंट कितना है 373 है, ठीक ना। और इसको 0 केल्विन में जब बदलना है तो 0 डिग्री केल्विन बराबर कितना होता है 273, ठीक ना। 200 क्या होता है 73.15 होता है, ठीक ना। तो जब 273 और ये दोनों के आपस में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, 3 और 3 क्या हो जाएगा मुख्य रूप से 6, ठीक ना। 3 और 3 6, 7 और 7 14 के 4 हाथ में 1, 3 और 2 5 1 6, ठीक ना। 646 क्या होते हैं 646.15, तो 646 पॉइंट क्या होते हैं 15, और या 15 जो हो जाते हैं, या 646.15 या 646 भी हम लिखेंगे तो क्या होगा चल जाएगा, लगभग में यही इसका क्या हो जाएगा, यही में इसका लगभग में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि यह क्या था हमको, यानी कि 373 को हम लोग जब केल्विन में एक्सचेंज किए, तो जब 373 को हम लोग केल्विन में एक्सचेंज किए तो इसका यानी कि 646 पॉइंट इतना इसका क्या आया, इसका इतना मतलब मुख्य रूप से इसका आंसर निकल गया, ठीक ना। तो चलिए इसका हम ए था, ठीक ना, और बी वाला इसका क्वेश्चन क्या था, बी में इसका था कि 25, ठीक ना। तो 25 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को इसी प्रकार से आप लोग बनाइए और इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना होता है, हम आप लोग को कमेंट बॉक्स से करेंगे कि इसका आंसर आप लोग बनाइए, सेम इसी प्रकार से इसका बनेगा, ठीक ना। जैसे कि हम लोग इसका 200 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन पर डालेंगे, ठीक ना। तो नीचे मुख्य रूप से शॉर्ट में बताते हैं 273 प्लस 25 का जोड़ देंगे जितना आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से उसका वह आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं कि यानी कि कोई भी चीज जैसे कि अगर क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि सेंट हो गया, इत्र हो गया, ठीक ना। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर इत्र माला अर्थात सेंट जब मारा हुआ रहता है तो हमें बहुत दूर से ही क्यों मतलब उसका सुगंधित मतलब हमारे मतलब सुगंधित आते हैं, यानी कि वह सुगंध मिल जाते हैं। तो सेंट जो है वह क्या है, वाष्पशील पदार्थ है। सेंट जो क्या है मुख्य रूप से वह वाष्पशील पदार्थ है जो वायुमंडल में मिली हुई रहती है, जिसके कारण से हमारे मतलब जिसके कारण से क्या होते हैं, हमारे आसपास से कोई अगर व्यक्ति गुजरता रहता है तो उसके वायुमंडल में जो मिला हुआ जो इत्र जो रहता है वो हमारे मतलब हमारे नाकों तक पहुंचता है, ठीक ना, जिससे हमके उसको गंध का सुगंधित मिलता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि देखते हैं कि हमें हमें इत्र हमें इत्र की गंध देखते हैं कि हमें इत्र की गंध देखते हैं कि हमें क्या होते हैं कि देखते हैं कि हमें इत्र की गंध इत्र की मतलब इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए या उससे उससे जाते हुए भी क्या होते हैं हुए भी पहुंच पहुंच जाती है, ठीक ना। क्या होते हैं इत्र के गंध जो होते हैं वो बहुत बहुत दूर बैठे हुए भी, ठीक ना, या जब उस रास्ते से गुजरता हुआ रहता है तो क्या होता है उसका सुगंधित मिल पाते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मतलब किस प्रकार से उसका गंध अर्थात सुगंधित जो है वह मुख्य रूप से उसका मिल पाता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। जैसे जैसे जो होते हैं इत्र अर्थात सेंट, इत्र अर्थात इत्र अर्थात सेंट, ठीक ना। सेंट एक
सेंट एक वाष्प सेंट एक वाष्पशील द्रव है या पदार्थ है। द्रव होता है जो जो इसके कण अपने अपने आप अपने आप हवा अपने आप हवा के कणों के हवा के कणों के साथ मिलकर हवा के कणों के साथ मिलकर चारों ओर फैल जाते हैं। हवा के कण को मिलकर क्या होते हैं, चारों ओर फैल जाते हैं और इत्र के इत्र के कणों के होने के बावजूद इत्र के कणों के होने के बावजूद ठीक बावजूद यानी कि क्या होते हैं, इत्र के कण जो होते हैं इस तरह के कण इस तरह फैलने के कारण मतलब सेंट जो होते हैं, सेंट के इस तरह फैलने के कारण कुछ दूरी पर बैठे होने के बावजूद बैठे होने के बावजूद हम इसकी गंध प्राप्त कर लेते हैं। क्या होते हैं कि हम इसके गंध को मुख्य रूप से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि क्या है, इत्र एक वाष्पशील पदार्थ है अर्थात द्रव है। इत्र क्या है, तो इत्र जो है वह मुख्य रूप से एक वाष्पशील पदार्थ एवं क्या है, द्रव है, ठीक ना। जो यानी कि क्या है, वायुमंडल में यह मिला हुआ रहता है। जो क्या होते हैं कि मुख्य रूप से यह वायुमंडल में मिला हुआ रहता है और यह वायुमंडल में मिला हुआ रहता है, ठीक ना। और जो इसके चारों ओर हवा के कणों के साथ या मिलकर चारों ओर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। जब चारों ओर फैल जाते हैं तो इत्र के कणों को इस तरह फैलने के कारण कुछ मतलब दूरी पर जो आदमी बैठा हुआ रहता है, जिससे वह क्या होता है, उसके मतलब गंध जो होते हैं वह मुख्य रूप से उसको प्राप्त होते रहते हैं, ठीक ना। गंध जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं कि उसको वह प्राप्त होते रहते हैं, ठीक ना। तो आई होप कैसा लगा आप लोग का यह वीडियो, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे का देखते हैं और मुझे लगता है, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे का टॉपिक पर देखते हैं, ठीक ना। इसका हम लोग मिटाते हैं और इसका आगे का टॉपिक चलिए हम लोग देखते हैं इसका आगे का टॉपिक क्या है, ठीक है। जैसे कि इसका आगे का जो टॉपिक जो है वह मुख्य रूप से यानी कि जो पदार्थ जो होते हैं, ठीक ना, उनके बीच मतलब जो पदार्थ रहते हैं उसके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षित के अनुसार उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। तो चलिए हम लोग उस प्रकार से देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि निम्नलिखित पदार्थ
निम्नलिखित पदार्थ के उनके उनके कणों के बीच, निम्नलिखित पदार्थ उनके कणों के बीच बदले, कणों के बीच के बदले यानी कि बढ़ते, क्या होते हैं, बीच बढ़ते, ठीक ना, बढ़ते हुए आकर्षण, बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें, ठीक ना। जैसे कि यह क्वेश्चन जो है, ठीक ना, और यह क्वेश्चन में मतलब क्या होते हैं, उनके कण जो होते हैं वह किस प्रकार से अलग अलग व्यवस्थित करते हैं। तो चलो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, हम लोग एक में रख देते हैं क्या, जल, ठीक ना, और दो में क्या रखते हैं, इसको चीनी, ठीक ना, एक में जल, दो में चीनी, और हम लोग तीन में क्या रख देते हैं, इसको ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन। मतलब हमने इसमें तीन पदार्थ डाल दिए, जल, चीनी और ऑक्सीजन, यानी कि मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस, तीन रख दिए, ठोस, द्रव और गैस। और इसको जो होते हैं या किस प्रकार से इसके कण जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और इसको मतलब जो इसका व्यवस्थित जो होता है इसके अनुसार हम लोग किस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि इसके जो कणों जो होते हैं, ठीक ना, कणों की भाज्य की दूरी, कणों की भाज्य की दूरी उनके भौतिकी गुणों पर निर्भर, भौतिकी गुणों पर निर्भर करती है। क्या होता है, मुख्य रूप से इसके भौतिक गुणों पर या क्या होता है कि यह निर्भर करता है। जैसे में क्या हो जाएगा, ठोस, जैसे में क्या हो जाएगा कि ठोस, ठीक ना। ठोस जो होते हैं वह क्या चीज पर निर्भर करते हैं, वह द्रव पर, और द्रव जो है क्या चीज पर निर्भर करते हैं, मुख्य रूप से तो गैस पर, ठीक ना। तो वही लिखा गया है कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना। तो यह किस प्रकार से यह निर्भर करते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि चलिए हम लोग देखते ठोस में मान लेते हैं, एक बीकर बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक बीकर हो गया, फिर क्या करेंगे, द्रव के सामने भी एक बीकर बना लिए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर गैस के सामने भी क्या कर लेंगे, एक बीकर बना लिए, अर्थात बीकर ले लेते हैं, ठीक ना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें चीनी का जो होते हैं, जो ठोस जो होते हैं, ये मुख्य रूप से चीनी, ये जो होते हैं चीनी, इस प्रकार से इसको डाल देंगे, ठीक ना। चीनी क्या होते हैं कि चीनी का इस पूरे में हम लोग चीनी डाल देते हैं, क्योंकि चीनी इसी प्रकार से होते हैं, ठीक ना, चीनी इसी प्रकार से होते हैं। तो ये हम चीनी के क्या कर दिए, डाल दिए चीनी के दाने को, ठीक ना। ठीक ना, इसमें क्या हो गया, चीनी के इसमें दाने डाल दिए, तो ये क्या डाल दिए इसमें, चीनी, ठीक ना, चीनी का दाना इसमें डाल दिए, ठीक ना। तो यह क्या हो गया,
यह चीनी जब है, चीनी को हम लोग क्या चीज में रखेंगे, जल में, तो इसको हम लोग क्या चीज में रख देते हैं, जैसे कि इसको हम लोग जल में रख देते हैं, क्या चीज में रख दिए, इसको हम लोग जल में रख दिए, ठीक ना। और यह जल को फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे ऑक्सीजन में डाल देंगे, इसको क्या चीज में डाल दिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक ना। तो यानी कि यह द्रव जो है, यानी कि यह पदार्थ का जो कण जो है, ठीक ना, उनके बीच किस प्रकार से, यानी कि जो आकर्षण बल जो होते हैं, ठीक ना, यानी कि ये जो होते हैं कि इनके बीच किस प्रकार से आकर्षण बल जो होते हैं, वह किस प्रकार से इसको टाइप बाय टाइप इसको व्यवस्थित कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखें, जैसे कि ठोस जो है उसको द्रव में, और द्रव जो है उसको गैस में, ठीक ना। तो इसको मतलब किस प्रकार से अपने आप में इसको ऑब्जर्व कर दिया है, अर्थात इसको डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके गुण जो होते हैं और इसके बीच का जो बढ़ते जो होते हैं, बढ़ते क्रम जो होते हैं, उसको ठोस, द्रव और ऑक्सीजन के रूप में इसको क्या कर दिया गया, विघटित कर दिया, अर्थात बांट दिया गया, ठीक ना। और इसी प्रकार से इसको दिखाया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट जो होते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक ना, ठीक है। जैसे कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे कि देखते हैं कि पुष्टि करें, पुष्टि हेतु यह क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, ठीक ना। पुष्टि करे या कारण दे, ठीक ना, कारण दे। क्वेश्चन हो गया कि जो जल जो होते हैं, जल कमरे के ताप पर, जल जो होते हैं वह कमरे के ताप पर द्रव है, ठीक ना। यह जल जो होते हैं यह कमरे के ताप पर क्या है, यह द्रव है, ठीक ना। तो यह किस प्रकार से मतलब यह इसका ऑब्जर्व करता है, तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यह जो है कि जल जो है, जल जो है कि जल का हिमांक, यानी कि जल का जो हिमांक जो है, ठीक ना, वह 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक ना, सेल्सियस है। वह क्वथनांक, क्वथनांक क्वथनांक ताप, क्वथनांक ताप इन तापमानों, इन तापमानों, इन तापमानों के, इन तापमानों के बीच ही रहता है, इन तापमानों के बीच ही रहता है, इसलिए यह क्या है, अतः मतलब तापमानों के बीच रहता है, अतः यह क्या है, यह मुख्य रूप से द्रव है। यह क्या है, मुख्य रूप से कि द्रव है। जैसे कि जल जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, जल जो मुख्य रूप से 0 डिग्री सेल्सियस, जो हिमांक का क्या है, जो हिमांक है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, और यह क्वथनांक का इन तापमानों के बीच रहता है, इसीलिए यह क्या है, द्रव। जैसे कि मुख्य रूप से जब हम क्वथनांक की बात करते हैं तो क्वथनांक के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि कोई भी पानी को हम उबालते हैं, ठीक ना, कोई भी चीज को हम लोग उबालते हैं, जैसे दूध को उबालते हैं, जो उबालते हैं उसको वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, वह ऑक्सीजन में चला जाता है। वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, मुख्य रूप से वह ऑक्सीजन में क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन में चले जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक। उसी उबालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उसी उबालने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो इसलिए यह क्वथनांक का ताप जिस प्रकार से बढ़ता है उसके बीच में इस तरह से वह बढ़ते रहता है, ठीक ना। तो चलिए आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में
आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आप लोग का प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में ही आप लोग को केयर कराया जाएगा, ताकि आप लोग का उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि अपने सेरिब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क दिमाग में बैठा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए एक लास्टिंग क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और यह जो लास्ट क्वेश्चन जो है, वह लोहे की अलमारी जो है वह कमरे के ताप पर किस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लोहे की अलमारी जो है, ठीक ना, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि लोहे की अलमारी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, यानी कि लोहे की अलमारी जो है वह किस प्रकार से कमरे के ताप पर ठोस है। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि लोहे लोहे की अलमारी का गलनांक, लोहे की अलमारी का गलनांक ताप से बहुत अधिक होता है तथा यह दृढ़ होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, लोहे की अलमारी जो है वह गलनायक होता है, या क्या होता है कि उसका जो अलमारी जो है वह मुख्य रूप से गलनायक होता है, ताकि वह बहुत ही अधिक होता है, यानी कि बहुत अधिक होता है। और यह एक दृढ़ होते हैं, यह एक क्या होते हैं मुख्य रूप से कि यह एक दृढ़ होते हैं, अतः दृढ़ होते हैं, अतः यह कमरे के ताप पर ठोस ही रहते हैं, या क्या आते हैं, यह कमरे के ताप पर मुख्य रूप से ठोस ही रहते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यह कमरे के ताप पर ठोस ही रहते हैं, इसलिए यह अलमारी जो है वह मुख्य रूप से ठोस के रूप में माना गया, ठीक ना। तो चलिए आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग का यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि अब हम लोग इसका आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। जैसे कि इसका जो आगे का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से हम लोग यानी कि देखते हैं कि उसको किस प्रकार से फिर केल्विन को हम लोग तापमान में बदलेंगे, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग अब यानी कि इस चैप्टर को हम लोग कल समाप्त करते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करेंगे। और जब वह चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो हम लोग शुद्ध और अशुद्ध के बारे में देखेंगे, मिश्रण धातु के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। और आप लोग का यह क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप लोग इसका दोबारा देख लीजिएगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा
तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर लेके हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।